न्यूटिमा हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए मापदंड स्थापित कर रहा है। सफलतापूर्वक किडनी प्लांटेशन किया जा रहा है। यही नहीं, किडनी डोनर और किडनी रिसीवर का ब्लड ग्रुप अलग अलग वाले केसेस में भी सफलतापूर्वक किडनी प्लांटेशन किया जा रहा है और खर्चा भी दिल्ली के मुकाबले आधा है। यही नहीं, एसपी ट्रैफिक जेके श्रीवास्तव के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान मरीज की समय पर जांच कराने में सहयोग कर रही है। गुरुवार को हॉस्पिटल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किडनी के सफल प्लांटेशन केसेस की जानकारी दी गई। हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग ने बताया कि हॉस्पिटल किडनी ट्रांसप्लांट में सफलता के नए मापदंड लिख रहा है। मुजफ्फरनगर के एक ऐसे मरीज में किडनी ट्रांसप्लांट की गई जिसकी किडनी 10 साल पहले भी ट्रांसप्लांट हुई थी। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में 12 साल से किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है और यहां हाल में 3 केस हुए और उन मामलों के डोनर और रिसीवर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस दौरान डॉक्टर संदीप ने एसपी ट्रैफिक जेके श्रीवास्तव का सहयोग जताया। उन्होंने कहा कि एक मरीज की जांच 1 घंटे में होनी जरूरी थी, तब एसपी ट्रैफिक ने मदद करते हुए ऐसा इंतजाम किया कि मरीज 1 घंटे से कम समय में निर्धारित जगह पहुंच पाया और जरूरी जांच हो पाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शालीन शर्मा, डॉक्टर प्रियांक गर्ग, डॉक्टर शरद चंद्र गर्ग, डॉक्टर अवनीत राणा, डॉक्टर श्वेता गर्ग भी मौजूद रहे। किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सभी जटिलताओं पर और पुलिस के रोल पर हमारे इनपुट हेड के शर्मा ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए कि किस तरह से की जा सकती है किडनी की देखभाल। मेरठ भी मेडिकल एडवांसमेंट में दिन पर दिन प्रगति करता जा रहा है और यहाँ पर न्यूट्रिमा अस्पताल ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कीर्तिमान क्या है? कीर्तिमान ये है कि यहाँ पर जो किडनी का ट्रांसप्लांट पहली बार में ही मुश्किल होता है, उसको यहाँ पर दूसरी बार किया गया है। 11 साल पहले किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आई और फिर एक बार सफल ऑपरेशन। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मेडिकल हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर है जिसको बार बार नए डॉक्टर्स पढ़ना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संदीप गर्ग, डॉक्टर शालीन और उनकी पूरी टीम है और साथ ही साथ वो पेशेंट्स भी हैं जो इस समय इस नेफ्रो टीम के साथ लगातार टच में है। सबसे पहले डॉक्टर संदीप से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये ट्रांसप्लांटेशन जो दूसरी बार हुआ है एक मील का पत्थर है मेडिकल हिस्ट्री में। जी डॉक्टर साहब। सर नमस्कार। जो सेकेंड हमने ट्रांसप्लांट किया है, ये पेशेंट हमारे बहुत पुराने पेशेंट हैं और 11 साल पहले हमने ट्रांसप्लांट किया था। इनकी मदर ने किडनी दी थी इनको और ये किडनी बड़ी अच्छी काम करी, बट जैसे किडनी की उम्र होती है 10-11 साल होती है तो वो उम्र के साथ में किडनी जो काम करना बंद हो गई और ये डायलिसिस पे दोबारा आ गए थे। तो हमने इनको सजेस्ट किया तो सेकंड ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने एग्री हो गए। हमारी टीम जो बहुत कॉम्पिटेबल टीम है और बहुत ही कॉन्फिडेंट टीम है, उसने हाँ किया और हम लोगों ने इस काम को किया और करीब 6 हफ्ते हो चुके हैं और असलम भाई बिल्कुल ठीक हैं। और सेकेंड ट्रांसप्लांट जो दिया है वो उनकी वाइफ ने किडनी दी है और वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और ये भी स्वस्थ हैं। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ भगवान का जो हमें मौका दिया इस काम को करने का और हम ये कर पाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसा हुआ है और कोई भी सेंटर ट्रांसप्लांट इस तरह का नहीं कर पा रहा है। थैंक्स डॉक्टर शालीन शर्मा हैं, डॉक्टर शरद हैं, हमारी पूरी टीम है जो कि ये ट्रांसप्लांट कर पाई। सर्जिकली बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत चैलेंजिंग केस था। इसके अलावा आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इसमें एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में भी बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, ऐसे पेशेंट्स का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करने की वजह से एंटीबॉडी लेवल कम करके ट्रांसप्लांट करना, एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है और इसको हमने कर दिखाया क्योंकि हमारे पास मशीन्स हैं, हमारे पास एक ब्लड बैंक है जो कि हमें रेगुलर प्लाज्मा सप्लाई दे पाता है और प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन है जिससे हम कर पाते हैं। डॉक्टर शालीन शर्मा से और जानना चाहेंगे। जी, तो आपने सुना कि जब किडनी का ट्रांसप्लांटेशन चलना होता है, प्रोसेस चलना होता है, तो उससे पहले काफ़ी टेस्ट होते हैं और अगर उसमें ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप ना मिलने के बावजूद फिर भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है किन स्टेजेस पे? डॉक्टर शालीन, स्वागत है आपका। ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको आप कैसे एनकाउंटर करते हैं? देखिए, उसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है और उसमें जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, यानी जो वो तत्व या कण हैं जो किडनी लगेगी उससे लड़ेंगे या उसको डैमेज करेंगे, उनको स्पेशल टेक्निक से, स्पेशल दवाइयों से, प्लाज्मा फेरेसिस से दबाया जाता है। यानी कि टेक्निकली पेशेंट की इम्यूनिटी को कम किया जाता है ताकि जो
किडनी लगे जो कि ABO इनकम्पैटिबल है उससे वो डैमेज ना करे। और साथ साथ ही पेशेंट की इम्यूनिटी को हमें इतना भी रखना होता है कि ऐसा ना हो कि इम्यूनिटी इतनी कम हो जाए कि पेशेंट को इन्फेक्शन से नुकसान पहुंचे और जान को खतरा हो जाए। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है और ये ट्रांसप्लांट आम नहीं है, लेकिन हमारे और हमारी टीम के डॉक्टर संदीप गर्ग के बहुत ही विशेष प्रयासों की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया। और वो पेशेंट को अब 3 महीने हो गए हैं। उसके बाद एक केस और हमने किया जिसको अब 1.5 महीना हो गया। दोनों पेशेंट स्वस्थ हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। और इस डॉक्टर प्रयास साहब, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, इसमें रिस्क फैक्टर कितना है? देखिए बहुत रिस्क फैक्टर रहता है इसमें। जैसे नॉर्मल ट्रांसप्लांट की मान लीजिए सक्सेस रेट अब 1 ईयर सक्सेस 90% है, तो इसमें करीब करीब वो सक्सेस रेट 20-25% कम होकर के 60-70% पे आ जाती है। और हमारे इस प्रयास में बहुत हमारा विशेष योगदान जो है JK श्रीवास्तव साहब का रहा, क्योंकि इसमें एक सैंपल होता है जो यहाँ से दिल्ली जाना होता है और उसको 2 घंटे में पहुँचना जरूरी था। आप जानते हैं कि आजकल दिल्ली मेरठ की व्यवस्था ऐसी है कि आप 2 घंटे कई बार 4-6 में भी नहीं पहुंच पाते। तो हमने जो है वो SP सिटी साहब को जो है वो किया, संपर्क किया, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की। उन्होंने बहुत ही रेडीली हमारी रिक्वेस्ट पे ध्यान देते हुए हमको एक स्पेशल कॉरिडोर प्रोवाइड किया और हमारा सैंपल वहाँ मात्र 1.5 घंटे या 1 घंटे 35 मिनट में ही पहुँच गया, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सफल हो पाया। जी हाँ, आप यही सोच रहे होंगे ना, इतनी सारी डॉक्टर्स की टीम में पुलिस क्या कर रही है, खाकी क्या कर रही है। मैं बहुत अच्छी तरीके से SP ट्रैफिक साहब को जानता हूँ, वो आउट ऑफ द वे जाकर भी पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। कोरोना पीरियड में भी बहुत काम किया है। तो सबसे पहले डॉक्टर शरद के पास आने से पहले SP ट्रैफिक से पूछेंगे, वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, ट्रैफिक जाम के बीच में कैसे स्पेशल कॉरिडोर प्रोवाइड कराया आपने सर? थैंक यू। जो न्यूट्रिमा की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी उसको जैसे ही मुझे मालूम पड़ा तो हमने उसी समय तय कर लिया था कि जितना ड्यू टाइम है उससे 5 मिनट पहले हम इनको पहुंचाएंगे। इसके लिए गाजियाबाद SP ट्रैफिक से, नोएडा से और दिल्ली से पुलिस से संपर्क किया गया और उनको इसके लिए तैयार किया गया। फिर एक ट्रैक डिसाइड किया गया, इस ट्रैक से होकर ले जाएंगे। हमने सारी ड्यूटीज़ लगाई, ट्रैफिक की ड्यूटीज़ लगाई। एक एस्कॉर्ट इस व्हीकल को दिया गया, डेडिकेटेड एस्कॉर्ट था जो कॉरिडोर को एकदम क्लियर करा था, वो ले गया। और ईश्वर की कृपा से टाइमली सारी चीज़ें हो गई और बाकी सब आपके सामने हैं। और मैं सबसे लास्ट में इस बात के लिए एक बार पुनः न्यूट्रिमा फैमिली का और डॉक्टर संदीप का धन्यवाद दूंगा कि पुलिस का जो मानवीय पक्ष है एटलीस्ट उसको दिखाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। जितेंद्र जी, हम आपसे मिलते रहते हैं। यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा था, पहले भी मुझे पता चला है कि आप जितने भी यहाँ पर एम्बुलेंसेस वगैरह हैं उनको ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलवाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। उस दिशा में कुछ प्रयास आगे तक बढ़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपके पास सही। हम लोग समय समय पर ड्राइव चलाते रहते हैं। बीच में इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा इसमें ढिलाई हो गई थी, लेकिन इलेक्शन ओवर हो गया है मेरठ के फेज़ का। अब दोबारा से हम कोशिश करेंगे। एक तो जो फालतू की जो गाड़ियां हैं जो एम्बुलेंस के रूप में रजिस्टर्ड भी नहीं हैं, केवल एम्बुलेंस लिखे हुए हैं, उनके खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको बाहर करेंगे और एम्बुलेंस प्रायोरिटी पर निकाली जाए। इसके लिए लोगों को अवेयर भी करेंगे स्कूल में, और जो हमारे डिफरेंट NGOs हैं या व्यापारी हैं या बार के एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सब में जाके हम इसको अवेयर करेंगे। एम्बुलेंस को प्रायोरिटी पर निकालना है। जी हाँ, तो यही तो सिटी हलचल है। सिटी हलचल एक एस्पेक्ट के साथ दूसरे एस्पेक्ट को जोड़ता है, क्योंकि ये टीम वर्क है और टीम वर्क की वजह से ही ये इतना मुश्किल ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो पाया। हमारे साथ डॉक्टर शरद है। डॉक्टर शरद, जो जिनका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है वो क्या क्या प्रिकॉशन ले, मैं आपसे स्पेशली तौर पर ये जानना चाहता हूँ जिससे दोबारा उनको ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे पहले तो उनको अपने इन्फेक्शन कंट्रोल को ध्यान में रखना है, क्योंकि वो लोग इम्यूनोसप्रेशंस पे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का टाइम है, तो उन्हें अपनी हर चीज़ में, खाने पीने में, बाहर घूमने में मास्क लगाना है, उबली हुई चीज़ें खानी है, बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम लोगों से मिलना है, और जो दवाइयाँ हैं वो टाइम से खाते रहें। अपने BP को, शुगर को, सबको कंट्रोल रखें। अगर BP शुगर वापस बढ़ेगा या दिक्कत होगी तो वापस जो गुर्दा लगाया है वो फिर से ख़राब होने लगेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत अलग हटकर, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स डायरेक्ट डायलिसिस दे देते हैं, लेकिन मेरे पास 2 क्वेश्चंस आए, एक रेगुलर डायलिसिस, एक इर्रेगुलर डायलिसिस। वो जो इर्रेगुलर डायलिसिस वाले प्रोसेस है उसको आप कैसे समझाएंगे अपने पेशेंट्स को कि डायरेक्ट डायलिसिस पे आके एक फोबिया हो जाता है कि अब हम किडनी के परमानेंट पेशेंट बन गए, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, किडनी में इंजरी 2 तरीके से हो सकती है। एक तो स्लो, धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह उसने किडनी ख़राब की है, तो वो किडनी तो बिना डायलिसिस के नहीं चलेगी, क्योंकि शरीर में गंदगी बनती रहेगी। किडनी का काम है गंदगी निकालना। कभी कभी किडनी में एक्यूट कोई इंजरी होती है, कुछ ऐसा घटना घटित हुई, कुछ दवाई खाने की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से किडनी ने काम करना बंद कर दिया टेम्परेरीली,
तो उस समय बॉडी के अंदर गंदगी बढ़ती रहेगी क्रेटिनिन यूरिया की फॉर्म में, उसे शरीर से निकालना ज़रूरी है। थोड़ा समय निकालने के लिए आप डायलिसिस करते हैं और उस समय आपका शरीर इस लायक हो जाता है कि 3-4 दिन वो गंदगी को झेल सके, और इतने समय में आपकी जो किडनी है वो रिकवर कर जाती है, तो वो डायलिसिस हट जाती है। तो आप हमेशा कभी ये ना सोचें कि एक बार जिसकी डायलिसिस हो गई वो ज़िंदगी भर होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी किडनी में जो इंजरी हुई है, खराबी हुई है, किसी शॉर्ट ड्यूरेशन की किसी बीमारी की वजह से हुई है, जैसी वो बीमारी ठीक होती है, जैसे पथरी है, स्टोन है, पेपिलार शुगर है, तो वो किडनी रिकवर कर जाती है। अगर स्लो ग्रोइंग यही कंडीशन अगर धीरे धीरे बढ़ती रहे और सालों बीत जाएँ तो फिर वो किडनी जो ख़राब हुई है वो रिकवर नहीं करती, तो उस स्थिति में फिर आपको परमानेंट डायलिसिस पे आना पड़ता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। कितना चैलेंजिंग था ये ऑपरेशन? बहुत चैलेंजिंग था। इसमें सबसे बड़ी बात है जो हमने दूसरी तरफ की किडनी की है उसमें जो एनाटमी पूरी डिफरेंट होती है। हम नॉर्मली राइट साइड में किडनी लगाते हैं, इस केस में हमने ऑपोजिट साइड लेफ्ट साइड में किडनी लगाई है। तो इट्स जो लेफ्ट साइड की आर्टरी वेन्स होती है जिसमें किडनी जोड़ते हैं, वो हमारे लिए एक बिल्कुल उल्टा है, मिरर इमेज की तरह काम करना है। आप समझ सकते हैं अगर आप कुछ काम मिरर में देख के करेंगे तो डिफ़िकल्टी हमेशा बट ऑब्वियस आती है, लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस से, भगवान की कृपा से उसको किया और वो अच्छा चला। जी हाँ, ये पूरा प्रोसेस आपको इसलिए दिखा रहे हैं हम जिससे आप अवेयर हो जाएं अपनी पर्सनल हेल्थ को लेकर। और यहाँ पर जो ये दोबारा से किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है वो न्यूट्रीमा अस्पताल एक आशा की किरण जगा रहा है इस बात को लेकर कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। वहीं मेरठ पुलिस का ये मानवीय चेहरा हमने आपके सामने रखा है कि स्पेशल रिक्वेस्ट आने पर एम्बुलेंस से लेकर दिल्ली तक हर व्यवस्था आपके हिसाब से सही हो जाएगी। बस आपको पॉजिटिव रहना है। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल। आज रिश्तों को शर्मसार और तार तार करने वाली घटनाएं आम हो चली हैं। ऐसे में सिटी हलचल ऐसे लोगों को सलाम कर रहा है जो अपनों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। न्यूट्रीमा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग एक तरफ डॉक्टर्स की टीम और पुलिस का धन्यवाद करते हैं, तो दूसरी तरफ किडनी के मरीजों और उन्हें किडनी दान करने वालों को सम्मान कर ये संदेश देते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये तीनों परिवार इस बात के गवाह हैं कि यदि परिवार साथ है तो मौत को भी मात दी जा सकती है। मुजफ्फरनगर के असलम की बेटी और पत्नी आज डॉक्टर्स की शुक्रगुजार हैं कि दूसरा किडनी प्लांटेशन सफल रहा। पत्नी ने किडनी डोनेट की तो बेटी के लिए बड़ा वक्त था, क्योंकि वालिद और वालिदा दोनों अस्पताल में थे और कुछ भी हो सकता था। वहीं जलवेंद्र सिंह को उनकी बहन ने किडनी डोनेट की और उनके भाई ने विदेश से पैसा भेजा। सबकी आंखें नम थी, डॉक्टर्स को धन्यवाद दे रहे थे और नाना नानी नातिन को तो भरी आंखों से शाबाशी भी दे रहे थे, जिसने महज 21 साल की उम्र में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी अपनी प्यारी मां के लिए। वहीं सांसद राजेंद्र अग्रवाल को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस बीमारी से लड़ने के लिए हर सुविधा दिलवाने में मदद की। सभी एक ही स्वर में न्यूट्रीमा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम को कह रहे थे थैंक यू। देखिए दिल को छू लेने वाली त्याग भरी ये सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत सिटी हलचल पर हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। सर ये बहुत विश्वास, हम बहुत थैंकफुल हैं। सिटी हलचल का ये विशेष कार्यक्रम है और सिटी हलचल के इस विशेष कार्यक्रम में हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, रोग महत्वपूर्ण नहीं होता, उससे लड़ने की इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण होती है। और उसी का नतीजा है कि आज इन सब चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। वो अलग बात है डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर्स की टीम का एफर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की भी इच्छा शक्ति थी इस रोग को हराने की। कहा एक बार नहीं होता, अब आप दो बार कर हाँ जी, दो बार ऊपर वाले की रहमत से जी दो बार कर दिया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर संदीप गर्ग ने। डर तो लगता है, हाँ डर तो लगे, लेकिन डर के आगे जीत जी है। डर का आगे जीत है जी। घर वालों, आपकी मिसेज ने इस बार किडनी डोनेट करी है, पहले हम- वालिदा ने करी जी थी। जी जी, अब के वाइफ ने की। तो काफी आप एहतियात से रहते होंगे। जी जी ये आपकी बेटी है? जी, ये मेरी बेटी है। आपको कैसा लग रहा था? मम्मी भी हॉस्पिटल में, वालिदा भी हॉस्पिटल में, वालिद भी हॉस्पिटल में। हम तो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, लेकिन सर ने हमें कॉन्फिडेंस दिया और हमें समझाया, उसके बाद ये सब कुछ सक्सेसफुल हो गया। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन सर ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। सर बहुत अच्छे हैं, किसी भी टाइम कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो ना, एकदम फ़ोन उठा ले हमारा। बहुत अच्छे डॉक्टर जी, बहुत अच्छे हैं डॉक्टर जी साहब। जी आपने किडनी देते वक्त कुछ सोचा भी नहीं, एकदम दे दी? जी जी हाँ।
आपको आदाब है, सलाम है। जी। हाँ जी, मेरा नाम जलविंदर है, ये मेरी सिस्टर है, इन्होंने मुझे किडनी दी है और बहुत बहुत मेहरबानी है इनकी जो उन्होंने दी है, और इनके परिवार की भी ज़्यादा मेहरबानी है क्योंकि ये दूसरे घर से हैं और उनकी आज्ञा लेनी बहुत ज़रूरी थी और फिर भी उन्होंने दिया, और इनका भी धन्यवाद और उनका भी धन्यवाद। आप दोनों भाई बहनों की जोड़ी को हमारा सलाम है। जान बची, ठीक ठाक भी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब का जिन्होंने मेरे भैया की जान बचा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा ऑपरेशन सफल किया, बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी आंखों में पानी आ रहा है। आ जाता है जब ऐसा कुछ होता है ना। इनकी मेरा भाई है, इनकी बहुत सपोर्ट रही है। इन्होंने बाहर विदेश में से इन्होंने पैसा दिया मुझे, चाची का लड़का है मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी हाँ, जब रिश्तों के बारे में ना उंगलियां उठती हैं तब ऐसे उदाहरण इन रिश्तों पर न केवल हमारी आस्था को मजबूत करते हैं बल्कि बताते हैं कि भारत की और भारतीय समाज की यही मजबूती है। बहन की शादी हो गई है, दूसरे घर चले गई हैं और भाई विदेश में है, तो दोनों लोग आए, दोनों ने एक मिसाल कायम करी। जी हेजिटेट हो रही हैं। ये मेरी मदर हैं, ये बहुत बीमार हो गई थी, तो डॉक्टर साहब ने हमें गाइड किया कि हाँ ABO कंपेटिबल हो सकता है, नहीं तो पहले पॉसिबल नहीं था। पापा भी बहुत घबरा गए थे, मम्मी भी, कि आगे कैसे होगा, लेकिन डॉक्टर साहब के बहुत सपोर्ट है और पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, इसलिए हम आज ये। और आपकी ड्यूटी भी बढ़ गई, अब आप क्या क्या खाने से रोकती हैं? अब तो हम परहेज़ का ही खाते हैं, सभी चीज़ें खाने से रोकते हैं। वैसे खुद परहेज़ करती हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दवाइयाँ भी टाइम से लेती हैं। तो वो लोग जो बीमार हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? बस ये कभी उम्मीद ना छोड़ें और परहेज़ करते रहें, डॉक्टर की बात अच्छे से मानें, उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, तो फिर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी, अब तो हंस दीजिए। हाँ जी साहब, हाँ से डॉक्टर साहब की मेहरबानी और शासन प्रशासन सभी की मेहरबानी और खासकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी की भी बहुत कृपा रही। उन्होंने सांसद ने, राजेंद्र अग्रवाल जी ने आपको मदद करी? हाँ, कदम कदम पर हमें सहयोग दिया, बहुत उन्होंने हमें मदद करी और न्यूटिमा के स्टाफ ने बहुत हमारी मदद करी देखे, और पुलिस विभाग, और आज आपके भी दर्शन हुए इसी बहाने। ये ज़िंदगी में पहला केस आपका जो आपसे हम आज रूबरू हुए। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं मोनीश्वर मंगा पापा हूँ और सबसे पहले तो गर्भ मुझे अपनी देवती पे है जो उसने अपनी मम्मी को उड़ा दिया। हाथ मिला लूं आपसे? ऐसी मजबूत लड़कियों की बहुत सख्त जरूरत है। गॉड ब्लेस यू, खूब आगे बढ़े। जी हाँ। और दूसरी डॉक्टर संदीप जी की है, उन्होंने ऐसे टाइम पे हमारा साथ दिया कि बस कह नहीं सकते हम। आज तो आवाज में एक अलग तरीके ये नानी और नाना के लिए बड़ा गर्व की बात है। हाँ जी, हमारे गर्व के लिए बात है, हमारी देवती ने हमारी बेटी बचाई। जी हाँ, यहाँ पर रिश्तों को हम रिडिफाइन नहीं करेंगे, हम रिश्तों की गर्माहट आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वालिदा ने और पत्नी ने अपनी किडनी डोनेट करी और उसके बाद जिन बहन की शादी हो गई है उन्होंने किडनी डोनेट करी, और फिर ये बहादुर बच्ची ने अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए अपनी उम्र को भी नहीं देखा। मात्र 21 साल है, अभी दूसरे घर भी जानी है, लेकिन सब चीज़ों को भूलकर सबसे पहले माँ। और जब ऐसी बच्चे हों तो फिर ऐसे बुजुर्ग क्यों ना अपने आप को खुश और खुशकिस्मत माने। अपने सहयोगी राजेश के साथ के न्यूट्रीमा अस्पताल।